नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो से आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो म्यूटेशन फिलअप का है। अगर एग्रीकल्चर लैंड में अगर आपकी रजिस्ट्री होती हैं तो ही म्यूटेशन फिलअप आएगा। अगर प्लॉट वाले अगर एरिया में रजिस्ट्री होती है तो आपकी म्यूटेशन फिलअप नहीं आएगा। जैसे रूरल क्षेत्र में 500 मीटर से कम है तो उसका रेजिडेंटल के हिसाब से आपका डीएलसी लगेगी, और पेराफेरी क्षेत्र में है या सिटी क्षेत्र में है तो 1000 मीटर से ऊपर कम में है वो प्लॉट की वैल्यूशन होगी, जो रेजिडेंटल प्लॉट की वैल्यूशन आपको स्क्वायर फीट मीटर में लेनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको कृषि भूमि के बारे में ही बता रहा हूँ। तो म्यूटेशन फिलअप यानी कम से कम आपको रूरल क्षेत्र हैं तो 500 मीटर से ऊपर, और पेराफेरी क्षेत्र हैं तो 1000 मीटर से ऊपर एग्रीकल्चर लैंड में रजिस्ट्री होगी। और अगर एग्रीकल्चर लैंड में रजिस्ट्री होगी वहीं पे म्यूटेशन फिलअप होगा और वहीं म्यूटेशन होगा। तो चलिए उस दिन जो अधूरा रहा था नेक्स्ट पीछे वाला वीडियो, तो पिछले वीडियो में जो अपन नहीं बता पा रहे थे वो अभी देखते हैं। ये देखिए म्यूटेशन फिलअप में आपने कर ली। तो यहाँ पर 2 ऑप्शनल आए हैं। चयनित खातेदार के सभी खसरों में लेन देन या किसी भी खसरे में, अगर ज़्यादा खसरे किसी एक में करना है तो किसी भी खसरे में, और सभी खसरों में है तो सभी खसरों में है। फिर खातेदार चुने, ये खातेदार पे क्लिक किया हमने, तब ये खातेदार का नाम आ गया। ये खातेदार का नाम क्लिक हो गया। इसके बाद में आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के पश्चात ये इस तरह से उभरेगा। अब बेचने वाला का हिस्सा कितना जा रहा है, तो जैसे ये पूरा का पूरा हिस्सा दे रहा है तो अपने को इसमें भी पूरा का पूरा हिस्सा ही लिखना है। फिर इसको सेव करना है। ये सेव हो जाएगा। सेव हो गया। इसके बाद में आपको फिर प्रोसेस पार्टी डिटेल्स पे जाएंगे। प्रोसेस पार्टी डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ से अपने पार्टी को भरना है। एग्जूटेंट आपको अपने आप उठाएंगे। जैसे ये एग्जूटेंट है तो ये आपके ऑटोमेटिकली जो आपने भरा है तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। ये प्रस्तुतकर्ता हो जाएंगे आपको, और इनका नाम जो म्यूटेशन में है वो नाम आ जाएगा। अब इनको अपने को भरना है। इसके बाद में पिता पति का नाम भरना है। इसके बाद में डेट भरनी है, जो भी जन्म तारीख है। ये जन्म तारीख आ गई। जाति भरनी है। आधार कार्ड है या बैंक अकाउंट है, जो भी आपको या आईडी प्रूफ के रूप में आप जो भी लेना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं। जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस है, अदर देन एबोव है, तो आप इसमें जो लागू हो रहा है वो आप भर सकते हैं, लागू नहीं हो रहा वो नहीं भरे। ये डिटेल्स है तो अपने भर ली हैं। जो अलग है तो अलग डिटेल्स भरनी है। पैन कार्ड नहीं है तो नहीं भरना है तो भरना है। हाउस नंबर भरने हैं, जो भी आपके हाउस नंबर हैं। फिर आपको लोकेशन भरनी है, और ये लोकेशन आपको जो लोकेशन आपकी बन रही है वो लोकेशन आपको भरनी है। लोकेशन भर दी। इसके बाद में आपको पिन कोड भरना है। ये हो गया। इसके बाद में आपको इसको हिंदी में भरना पड़ेगा। तो हिंदी भरने के लिए यहाँ अगर आपको इनपुट टूल्स में जाकर के आप इसको हिंदी फॉन्ट सेट करना है, और उसके बाद में आप हिंदी में यहाँ भरेंगे तो ये हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में भरने के पश्चात आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर हिंदी में नहीं किया तो आपके सेव नहीं होगा। अब ये सेव हो गया। फिर ऐड पार्टी। अब आपको क्लाइमेट लेना है,
अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि क्लाइमेट 2 है, एक से ज़्यादा हैं, तो आपको एक से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अब ले रहा हूँ, ये रामलाल ले लिया, ये समाराम ले लिया, और बाकी इनकी लोकेशन जो हिंदी वाली है वो पहले भर लेते हैं। ये हिंदी वाली लोकेशन भर लेते हैं ताकि अपने को इनपुट हिंदी करना नहीं पड़ेगा बार बार। ये हिंदी कर ली है। यहाँ पिन कोड भरने हैं, तो ये पिन कोड भरने हैं। अब अपने को वापस वही स्थिति करनी पड़ेगी कि मैं इनपुट को अपने रेगुलर हिंदी से हटाना है, तो ये इनपुट को हिंदी से हटा दिया, और यहाँ पर अपने को वापस नाम भरना है। जहाँ जहाँ जो नाम है वो भरना है। जन्म तारीख भरनी है, जाति भरनी है, और इधर से भी आपको जाति सेलेक्ट करनी है। और इधर से पुत्र है तो ये पुत्र सेलेक्ट करना है, और इधर से आपको जो इसमें जाति दी हुई है उसमें से जाति लेनी है आपको। ये मेघवाल जाति है, मेघवाल आ गया। आईडी प्रूफ में आपको वही आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भरना है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो जो चीज़ है वो भरनी है। व्यवसाय अगर कोई समझ में आता है ठीक है, नहीं तो आप अदर भर सकते हैं। आधार कार्ड भर लिया, पैन कार्ड हो तो भरने हैं, नहीं तो फॉर्म लगेगा आपको, पैन कार्ड भरना है। फिर हाउस नंबर भरने हैं, फिर आपको वापस पार्टी का एड्रेस भरना है। वो का वो एड्रेस है जो आपने हिंदी में भरा है वही इंग्लिश में भरना है, और फिर आपको सारी डिटेल्स भर के सेव पे क्लिक करना है। तो ये पार्टी सेव हो गई। अब अपने पास 2 पार्टी है खरीदार, तो अपने क्लाइमेट 2 करने हैं, और ये दूसरा क्लाइमेट अपन भरते हैं। ये इंग्लिश में अपने किया था, पहले इंग्लिश भर लेते हैं। उसके पश्चात क्योंकि एसटी की ज़मीन तो एसटी के नाम से होती है, तो इसलिए एसटी का ही भरना पड़ेगा। जो जाति आप भर रहे हैं वो इसमें से भी आपको लेनी पड़ेगी। कभी कभी क्या है कि इसमें सर्वर में मिस्टेक होती हैं, जातियाँ दिखती नहीं हैं। तो जाति सेलेक्ट करने में बहुत सारी जाति अपने को ध्यान रखना पड़ेगा जातियाँ सेलेक्ट करने में। फिर यही वही आधार, जो भी आपके आधार है या जो भी आपकी आईडी है वो आईडी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में जैसे आप सब भरते हैं वैसे के वैसे भरना है, और पैन कार्ड हो तो भरना है। नहीं है तो नहीं भरना है, और इनकी वही स्थिति भरनी है वापस, हिंदी और इंग्लिश। ये भर लिया। इसके बाद में वापस जो हिंदी में भरना है तो वो अपने को हिंदी में भरना पड़ेगा, हिंदी में नहीं भरेंगे
तो ये फिलअप नहीं करेगा। हिंदी में पढ़ने के पश्चात ये हिंदी हो गया। एड्रेस में भी हिंदी भरना है। हिंदी भरने के पश्चात है जो ये होगा, फिलअप होगा। ये सिर्फ एग्रीकल्चर की रजिस्ट्री होती है, वहीं पे ये समस्या है, बाकी नहीं है। प्लॉट की रजिस्ट्री कराओगे वहाँ ये समस्या नहीं है। प्लॉट की रजिस्ट्री में केवल इंग्लिश में भरोगे तो वही चलता है। ये सारा भर लिया, अब इसको अपना फिलअप करते हैं। ये सेव हो गया। ऐसा रिलेशन नहीं भरा था तो देखो सेव नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलती रहेगी तो आपका ये सेव नहीं लेगा, आपको बताएगा। और ये इसका पूरा भर लिया है, अब ये सेव हो गया। फिर इसमें आएगा फिलअप शेयर। तो शेयर किसको कैसे देना है, जैसे ये इसको फर्स्ट पार्टी को है तो कितना शेयर है वो शेयर आपको भरना है। ये इस समय जो नया बदलाव है जो एग्रीकल्चर के लिए वो यही है। किस व्यक्ति को कितना शेयर मिल रहा है वो यहाँ भरना ज़रूरी है। कम ज़्यादा शेयर है तो आपको इसको दो तीन का जो भी शेयर है वो भरना है। फिर इसको यहाँ सेव करना है, फिर ये यस करना है, फिर इसको रिपोर्ट देखनी है। तो ये रिपोर्ट आएगी। अभी इसमें कोई सर्वर प्रॉब्लम है, रिपोर्ट व्यूअर कॉन्फ्रेंस एरर बता रहा है, तो ये रिपोर्ट व्यू नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि उसको कितना हिस्सा मिलेगा, क्या मिलेगा। बाकी आगे की प्रोसेस फिर चलती रहती है जो आपको लेना है। पार्टी डिटेल्स में जाना है। जो पार्टी डिटेल्स आपकी हो गई है तो यहाँ पर ये सेव होने के पश्चात है जो ये फिर है जो आप इसमें अमाउंट वगैरह डाल करके आप इसको ये देखिए ये रिपोर्ट आ गई कि 1/2 1/2 में ये हिस्से आ गए। ये आपका ऑटोमेटेशन है, ये सेलर का नाम आ गया, तो ये खरीदार के नाम आ गए। तो ये रिपोर्ट हो गई। अब रिपोर्ट होने के पश्चात फिर आप ये पार्टी डिटेल्स में वापस ही आपको ले जाना है। यहाँ से पार्टी डिटेल्स में जाइए, ये पार्टी डिटेल्स में गए और यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप पेमेंट पे जाना है। और ये पेमेंट की प्रक्रिया पूरी हो रही है। ये पेमेंट का खुल गया है। पेमेंट में है तो ये 300 और 500 है, जो ये CSI और SI ये दोनों एक ही मद में आप चालान काटना है। और यहाँ पर आपको जब इसका भरना है ना तो वो यहाँ से ये चालान जनरेट किया तो ये 300 रुपये आप इसमें भरने हैं और 500 रुपये CSI में भरने हैं। ये 800 रुपये आपके इसमें हो जाएंगे। बाकी स्टाम्प ड्यूटी में ये भरने हैं ना 5505 रुपये, चार्ज में 2850 रुपये हैं, RF में 1585 रुपये हैं, तो 14,740 रुपये इस तरह से पूरा भर करके आप है जो ये इसको फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको फिलअप एग्जिट हो जाएंगे। चेक लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं आप, ये चेक लिस्ट बन जाएगी आपकी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया है, ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। तो विश्वास है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और आप आराम से समझे तो आपको समझ में आएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।